पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत मुत्तहिद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने निजी ISPR के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 7:10 पर होगी। मौजूदा इलाकाई और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ सामने रखेंगे और भारतीय धमकियों का मुअस्सर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, लेकिन आज इस कौम के बेटियां और बेटे आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। सरहद पर तनाव है लेकिन डरना नहीं है, हम सब पाक फौज के साथ खड़े हैं। अगर हौसला है तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। कहा होनहार स्कॉलरशिप के तहत 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स दे दें। हर साल 1 लाख लैपटॉप तलबा को देंगे। तलबा के तमाम ख्वाब पूरे करेंगे। भारत बेबुनियाद इल्जामात को जवाब बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा बेबुनियाद पहलगाम वाक़े पर किसी भी हमले का नतीजा अच्छा नहीं होगा। जंग से होने वाले तबाहकुन नुकसानात की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म। पाक फौज हमा वक्त चौकस और फर्ज शनासी के जज्बे से हर वक्त सरशार। भारतीय इश्तियाल अंगेजी और धमकियों के पेश नज़र पाक फौज की जंगी तैयारियां। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों और टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री ने मशकों में हिस्सा लिया। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी गुज़िश्ता रात की गई। LOC के कियानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन को खामोश करा दिया गया। दुश्मन के मुताबिद मोर्चे तबाह कर दिए गए। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के जंगी जहाज़ों की फौरन निशानदेही की। बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बोखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। पाकिस्तान एयर स्पेस की कड़ी निगरानी का फैसला। फसाई हदूद में सिक्योरिटी इकदामात मजीद सख्त कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरने वाली गैर मुल्की परवाज़ों की निगरानी शुरू। सिक्योरिटी के पेश नज़र एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी। भारत से आने वाली गैर मुल्की परवाज़ों की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश भारतीय फ़ज़ाई इंडस्ट्री के लिए बड़ा धचका। भारतीय एयरलाइंस को 120 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। 6 दिनों में 600 से ज़ायद भारतीय परवाजें मुतासिर हो चुकी हैं। तैयारों को लंबे रूट्स और रीफ्यूलिंग के लिए इजाफी अखराजात का सामना। भारत का जंगी जनून। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम का दंदान शिकन जवाब तैयार। लाइन ऑफ कंट्रोल मकबूजा कश्मीर के अतराफ में भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत। मकबूजा कश्मीर में LOC से मुतसिल तमाम सरहदी गांव खाली करा लिए। भारत की किसी मुहिम जोई का यकीनी और सख्त जवाब देने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुस्तैद और मुकम्मल तैयार। पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, अटैक करेंगे, अटैक करेंगे। यार कम से कम हम देखें तो सही अटैक होता कैसे है। ठीक है, हम जो है इंशाल्लाह तैयार खड़े हुए हैं। जो जवान बूढ़े सारे अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। इंशाल्लाह हमारा फौज नंबर 1 है। फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम तैयार खड़े हैं, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़। भारत के खिलाफ भरपूर बज़ाहमत के अज़्म का इजहार। कहा पाक फौज तो दूर, पाकिस्तानी अवाम ही हिंदुस्तानी फौज के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान के लिए खड़ा होना इस मुल्क के अवाम के ख़मीर में है।
भारत को मार्का आराई का शौक महंगा पड़ेगा। पाकिस्तानी फौज और कौम भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर दुनिया के महफूज तरीन शहरों में से एक शुमार किया गया है। जराइम में कमी और वर्ल्ड सेफ्टी इंडेक्स में बेहतरी वज़ीर आला मरियम नवाज की मेहनत का समर है। जून तक पंजाब के तमाम बड़े शहरों में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। भारत हमेशा दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है। भारत ने साबित कर दिया कि वो सच से खौफजदा है। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। भारत झूठ और प्रोपेगेंडे का माहिर है। भारत में इलेक्शन करीब आते ही कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है। मोदी सरकार मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर अपने मसालिम नहीं छुपा सकती। अमरीका पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए सरगर्म। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत सूरत हाल मजीद खराब ना करें। दोनों मुल्क कशीदगी में इजाफे के बजाय मसले का हल निकालें। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो जल्द पाक भारत वज़ीर खारजा से राब्ते करेंगे। अमरीका की पहलगाम वाक़े पर गहरी नजर है। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये भारत और मोदी की आखिरी जंग होगी। पंजाब भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा, नया मुल्क बनेगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरबतमान सिंह ने खबरदार कर दिया। कहा, भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक लाए। आलमी मीडिया भी मोदी की मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज पॉलिसी पर बोल उठा। अल जजीरा के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत में मुसलमानों के खिलाफ 20 नफरत अंगेज गाने रिलीज किए गए। बीजेपी रहनुमा नीतीश राणे ने मुसलमानों के माशी बायकॉट की इश्तियाल अंगेज अपील की। भारत में 21 से ज्यादा मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट हुए। वाशिंगटन DC के तहकीकी मरकज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम दुश्मनी शदीद बढ़ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FTR में डिजिटल और दीगर इस्लाहात के अमल में सरमायाकारों की शमूलियत और मौक़े के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, डिजिटल इन्वेस्टमेंट फोरम में पाकिस्तान के IT शोबे में मजमूई तौर पर $70 करोड़ की सरमायाकारी करने पर पजीराई हुई। IT शोबे में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद आलमी मार्केट में काबिल कदर खिदमात पेश कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी अपना लोहा मनवा रही है। मसनूई जहानत और IT पाकिस्तानी मईशत को नई शक्ल दे रही है। पाकिस्तान में आलमी मयार के डिजिटल माहिरीन मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का DFBI फोरम से खिताब। कहा, दुनिया भर में डिजिटल मईशत फरोग पा रही है। हमारे पास नौजवान डिजिटल फोर्स मौजूद है। गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। भारत से तिजारत बहुत बाद में आती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। प्री बजट सेमिनार से खिताब में कहा, उम्मीद है ये मुल्क की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। अवाम बिजली कीमतों में कमी से मुतालिक अच्छी खबरें सुनेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान की माशी समत को दुरुस्त करार दे दिया। करंट अकाउंट खसारे और महंगाई में कमी होना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के हर शोबे को टैक्स देना होगा। बन्नो और चारसदा में पुलिस पर हमले, एक पुलिस एहलकार शहीद, SHO समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। लाहौर के इलाके बत्ती चौक के करीब गैस सिलेंडर की दुकान में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाकया। आग लगने से दुकान में मौजूद 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में 14 साला लड़की झूले से गिरकर जाँ बहक। ज़िला इंतजामिया असल हक़ाइक़ सामने लाने में अब तक नाकाम। असल जिम्मेदारों के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। शहरी खतरनाक झूलों में हिफाजती इंतजामात न होने से खौफजदा।
इस्लामाबाद दुनिया के दीगर बड़े शहरों से ज्यादा महफूज करार। वफाकी दारुल हुकूमत ने महफूज तरीन शहरों में दुनिया के बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल वेबसाइट नेम्ब्यू ने दुनिया के 380 शहरों की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद दुनिया के महफूज तरीन शहरों में 93 नंबर पर रहा। जामिया कराची के करीब 84 इंच पानी की लाइन फटने से शहर में पानी का बहरान संगीन हो गया। 24 घंटे गुजरने के बावजूद लाइन को पानी से खाली नहीं किया जा सका। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने मुरम्मत का अमल 96 घंटों में मुकम्मल करने का दावा किया था। गर्मी के सताए शहरियों के लिए महकमा मौसमियात की खुशखबरी। कल से 5 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गरज चमक और ज़्यादाबारी की पेशगोई। 1 मई से मगरिबी सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और बारिश की तवक्को। गिलगित और कश्मीर में भी बारिश और ज़्यादाबारी का इम्कान। और PSL 10 में आज एक और बड़ा मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें आज कसाफी स्टेडियम लाहौर में टकराएंगी। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त, लाहौर कलंदर्स 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।